अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंजाई आर एडिबल, यानी कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि खाने के काबिल हैं। इनमें हमारे पास तकरीबन 200 स्पीशीज़ मशरूम्स की आती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एग्रिकस है। इसी तरह मोरल्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल में मोरचेला एस्कुलेंटा है। टरफल्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल में ट्यूबर्स आते हैं। इसी तरह कुछ फंजाई पॉइजनस भी होते हैं, यानी कि जिन्हें खाने से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। इनके अंदर हमारे पास पॉइजनस मशरूम्स शामिल हैं, जिन्हें हम टोडस्टोल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल में डेथ कैप, डेथ एंजल, जिसे अमानेटा भी कहा जाता है। इसके अलावा जैको लैंटर्न मशरूम, जिन्हें ओम्फालोटस ओलियरियस भी कहा जाता है, और इसके जो गिल्स होते हैं ना, वो डार्कनेस में ग्लो करते हैं। तीसरा हमारे पास है फंजाई का यूज़ इंडस्ट्री में। सबसे पहले इसमें है यीस्ट, जिसका इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में ब्रेड की और लिक्वर की। दूसरा है पेनिसिलियम, जिसका इस्तेमाल होता है चीज़ को फ्लेवर, एरोमा यानी कि खुशबू और रंग देने के लिए। तीसरा है एस्परगिलस, जिसका इस्तेमाल होता है सोया सॉस और सोया पेस्ट की फर्मेंटेशन में सोया बीन से। इसी तरह सिट्रिक एसिड है, जो कि एस्परगिलस की स्पीशीज से ही ऑब्टेन किया जाता है। चौथा हमारे पास फंजाई का यूज आ जाता है एंटीबायोटिक्स में। सबसे पहले इसमें है पेनिसिलिन, जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। और ये ऑब्टेन होती है एक फंजाई से जिसे हम पेनिसिलियम नुटेटम कहते हैं, और इसी के नाम पे इसका एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। दूसरा है लोवास्टोटिन, जिसका इस्तेमाल होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसी तरह है एक एंटीबायोटिक साइक्लोस्पोरिन, जिसका इस्तेमाल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। यानी अगर किसी का लिवर ख़राब है तो आप किसी डोनर का लिवर लगा रहे हैं, तो उसमें आप साइक्लोस्पोरिन का भी इस्तेमाल करेंगे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह एक एंटीबायोटिक है एर्गोटीन, जिसका इस्तेमाल होता है एक सर दर्द को रिलीव, उससे आराम देने के लिए, जिसे हम मिग्रेन कहते हैं। एक सर दर्द की एक टाइप है जिसे हम मिग्रेन कहते हैं। इसी तरह एक एंटीबायोटिक है ग्राइसियोफिल्विन, जिसका इस्तेमाल होता है फंजाई की ही ग्रोथ को इनहिबिट यानी कि रोकने के लिए। तो हम फंजाई की मदद से एक एंटीबायोटिक बना के फंजाई को ही रोक रहे हैं साइंस की बदौलत। इसी तरह हमारे पास फंजाई का यूज़ है जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसर्च में, जिसमें हमारे पास सबसे फेमस नाम आ जाता है यीस्ट का, जो कि सबसे पहला यूकैरियोट था जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया था। इसका जो जेनेटिक और बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन का पूल है ना, वो बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग है, वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। 1983 में पहला आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई, जो कि यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर इसे डाला गया था। और ये पहला यूकैरियोट है जिसके जीनोम सीक्वेंस, यानी जीनोम सीक्वेंस का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ऑर्डिनिन, साइटोसिन, थेमाइन, उनका जो सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको कंप्लीटली स्टडी कर लिया गया था यीस्ट के 1996 तक। इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट हमारे पास एक फंजाई आ जाता है न्यूरोस्पोरा, जिसे पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसर्च में यीस्ट के अलावा। तो हमारा इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।